बेचारी अनुपमा। अब दुनिया में कुछ भी गलत हो, सारा का सारा इल्जाम तो अनुपमा पर ही लगना है। कभी कभी तो अनुपमा को देखकर दया आ जाती है। वो अनुपमा जो कि सबके बारे में इतना सोचती है, उसी को सब गलत ठहराने में लगे रहते हैं। एक सेकंड बस। हाँ, लंबी सांस। अब देखिए ना, श्रुति को गोली लगी है। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इधर अनुपमा खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही है श्रुति की इस हालत के लिए। क्या कीजिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं अनु। बस 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 तुम देना बंद करो प्लीज। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हादसा था और हादसा होता है, हादसा किया नहीं जाता है। अब अगर अनुज आप अनुपमा के साथ नहीं होते तो बेचारी अनुपमा का क्या होता, उसे कौन संभालता? क्योंकि आध्या की हालत को देखकर अनुपमा पूरी तरह से परेशान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आध्या श्रुति को अपनी माँ से बढ़कर मानती है, और ऐसे में उसे सब कुछ पुराना याद आ रहा है, जो हादसा उसके साथ बरसों पहले हुआ था। श्रुति जी को लगे वो गोली मुझे लगनी चाहिए तो उन्हें लग गई। आध्या मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे लज्जा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ आध्या ने भी अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराया है श्रुति की इस हालत के लिए। क्या चाहती है? पहले आपने शादी के फंक्शंस खराब किए सारे, और अब श्रु को मौत के मुंह तक पहुंचा दी। श्रु शी इज़ वेरी लाइक यू नो, उसको गोली लग चुकी है, तो मैं अक्यूज़ कर रही हूँ अनुपमा को फॉर दैट कि आपकी वजह से गोली लगी है, आपकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग रोना धोना जो भी है वो सब आपकी वजह से है। शी इज़ एक्चुअली इन ट्रामा दैट मेरी मम्मी होने वाली, शी इज़ लाइक इनसाइड ओटी, सो यू नो शी इज़ वेरी सैड अबाउट इट। तो ये सब तो पता नहीं कंसोल वाला, पर मुझे ये पता है दैट श्रु को गोली लगे, सो शी इज़ वेरी सैड एंड ट्रॉमेटाइज्ड। लेकिन भाई हर जख्म समय के साथ भर ही जाता है, और डॉक्टर ने तो अनुज को बताया कि श्रुति अब खतरे से बाहर है। यहाँ अनुपमा भी आई है श्रुति से मिलने के लिए, लेकिन भाई आध्या तो अभी भी अनुपमा को श्रुति से मिलने नहीं दे रही है, और बेचारी अनुपमा तो फिर से टूटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल साइलेंस वाला ट्रीटमेंट दिया मैंने सिर्फ नॉर्मली उनको बोला कि आप यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, एंड शी इज़ एक्चुअली इन वेरी ट्रॉमा, तो इसीलिए उसने ज़्यादा चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसने पहले चिल्ला दिया था। एक बहुत बड़ा अटैक होता है आध्या के स्कूल में, एंड कुछ शूटर्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से मतलब सारे पेरेंट्स अफरा तफरी में होते हैं, और वन थिंग लीड्स टू अनदर, श्रुति को बुलेट लग जाती है। अब ऐसा दिखाया कि ऑफ कोर्स शी इज आउट ऑफ द डेंजर जोन एंड एवरीथिंग। अब जब इतने रोने धोने वाले सीन हो तो एक्टर्स भी बोर हो जाते हैं, और थोड़ी मस्ती करना तो बनता है। सीन तो हॉस्पिटल का है, लेकिन यहाँ अनुज, आध्या और श्रुति मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए कैसे इतने सीरियस सीन के बीच भी इनकी हंसी छूट गई है, और अनुज तो फुल ऑन मस्ती के मूड में है। So you got saved because sniper गोली डालने जा रहा था घर में, लेकिन उसने डाली नहीं, उसने ऐसे करके मारी हाथ से। That's how you got saved. बा ने मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो हम सब आए हैं यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में। तो अब बा यहाँ पे नर्स का उन्होंने क्लियर किया है, एंड शी इज़ गोइंग टू बी मेडिकल इंटर्न फॉर 6 months। नहीं, एक्चुअली बापूजी जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में रहेंगे, एंड बा रहेंगी नर्सिंग डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे उनका वापस रोमांस और ये सब होता है, तो वो सब होना है, और वही है एक्चुअली, दैट इज़ द मेन ट्रैक। मुंबई से शिवानी सिंह और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।